ओम शांति। 27 दिसंबर। भारत भूमि सुख देने वाले भगवान की जन्मभूमि है। वे भारत में ही आकर सुखधाम की स्थापना करते हैं, संसार को स्वर्ग बना देते हैं। उनकी ही महिमा सबसे ज्यादा है। उन्हें माता पिता, बंधु सखा, लिबरेटर गाइड, सुखदाता, दुख हरता इस तरह कहकर पुकारते हैं। पर वो आकर कैसे सुख देते हैं और दुखों से छुड़ाते हैं, उसके लिए वे राजयोग सिखाते हैं, आत्माओं को पतित से पावन बनाते हैं। तुम बच्चों को बहुत खुशी और नशा रहना चाहिए कि भगवान स्वयं हमें पढ़ाकर राजयोग सिखाकर विश्व की राजाई देने के लिए आ गए हैं। संसार में तो सभी अज्ञान की नींद में सोए हुए हैं। पावन बनाने वाला भगवान है तो पतित बनाया किसने? सुख देने वाला सुखदाता परम पिता है तो दुखी किसने किया? ये किसी को पता नहीं है। अब बाप आकर बताते हैं, रावण ने सबको दुखी कर दिया है। मेरा जन्म स्थान भी भारत है, भगवान का जन्म स्थान, और रावण का जन्म स्थान भी भारत थी। यानी भारत में पहले माया ने प्रवेश किया, 5 विकार आए, फिर सभी धर्मों में फैल गए थे। भारत ही सबसे सुखी था, फिर दुखी बन गया, स्वर्ग था। किसने भारत को स्वर्ग बनाया था? देवी देवताओं के चित्र तो हैं और लोग समझते हैं ये स्वर्ग में राज करते थे। वो दिखाया है, ऊपर दिखाया देवताओं को, पर उनको देवता किसने बनाया था? स्वर्ग कब था, अब कहाँ है? लाखों वर्ष कह देने से किसी का चिंतन ही नहीं चलता, सारी बात ही भूल जाती हैं। अब बाबा आकर फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। कल पहले भी की थी, उसको ही बाद में हिंदू धर्म कह दिया। सतयुग त्रेता में वो आदि सनातन देवी देवता धर्म ही था। द्वापर युग से अनेक धर्म निकले, ये कल्प वृक्ष है धर्मों का। अब वो जो इसका तना था देवी देवता धर्म, वो है ही नहीं। तना न रहे तो वृक्ष सूख जाए, लेकिन वृक्ष फिर भी हरा भरा है। बीज है इसका निराकार शिव बाबा। तो मैं आकर तुम्हें फिर से मनुष्य देवता बना रहा हूँ। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य ये गायन तो है, पर भक्ति कितना समय चली? ज्ञान कब मिलता है? ज्ञान की प्रारब्ध कितना समय चलती है? लोग इसको भूल गए हैं। बाबा कहते हैं, मैं इन साधु सन्यासियों का भी उद्धार करता हूँ, ये अपना उद्धार नहीं कर सकते। कोई अपने को शिव हम कह देते हैं, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही शिव हूँ, अपनी पूजा कराते रहते हैं। मैं ही शिव हूँ तो साधना क्यों करते हो? शिव को कोई साधना करनी पड़ती है क्या? शिव को कोई संन्यास लेना पड़ता है क्या? तो ये साधु सभी भगवान नहीं, भक्त हैं। इनका उद्धार करने मुझे ही आना पड़ता है। दूसरी बात बाबा कह रहे, शिव शंकर को एक कर दिया लोगों ने, और कई समझते हैं शंकर के तन में शिव आते हैं। अब एक है सूक्ष्म वतनवासी, निराकार है परम धामवासी, वो दोनों कैसे एक होंगे? वहां तो इतना ही दिखाया, शंकर ने आंख खोली और विनाश शुरू हो गया। मैं तो स्थापना, पालना, विनाश तीनों कर्तव्य करता हूँ और इस ब्रह्मा तन में आता हूँ। भक्ति में अज्ञान अंधकार होने के कारण कोई भी इस ब्रह्मा को भी नहीं समझते। मैं कैसे आता हूँ, कब आता हूँ, इनमें प्रवेश करके ज्ञान देता हूँ, ये बात भी सभी भूल गए हैं। तो शिव और शंकर एक नहीं है। शंकर को तो साधना करते दिखाते हैं तपस्या में, शिव को कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं, वो तो सदा संपूर्ण है। वो अपूर्ण बनता ही नहीं, जिसके कारण उसको पूर्ण बनने के लिए साधनाएं करनी पड़े। तो बाबा अपना भी ज्ञान दे रहे हैं और बार बार कह रहे हैं, अब मैं आया हूं तुमको पतित से पावन बनाने। तुम्हें पावन बनना है,
कई आत्माएं कहती हैं, कई बच्चे भी कहते हैं, बाबा आप तो जानी जाननहार हो, आप तो सब जानते हो, हमारे दिलों को हम विकारों में जाते हैं, आपको तो सब पता है। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारे दिलों को जानकर क्या करूंगा, मैं तो ज्ञान का सागर हूँ, तुम्हें पावन बनाने आया हूँ ये मैं जानता हूँ। तुम पतित बन गए हो इन विषय विकारों के कारण ये मैं जानता हूँ। मेरा कर्तव्य है तुम्हें पतित से पावन बनाना। मैं ज्ञान सागर आकर तुम्हें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देता हूँ, जो ज्ञान संसार में किसी को नहीं है। ये लंबा चौड़ा ज्ञान जिसके बारे में युगों से खोज होती रही, मैं सहज कहानी के रूप में तुम्हें बता देता हूँ। ये सीढ़ी का चित्र, ये कल्पवृक्ष का चित्र, गोले का चित्र सब स्पष्ट हैं, इनमें सारा ज्ञान है। मैं आकर तुम्हें ये ज्ञान दे देता हूँ और तुम्हें त्रिकालदर्शी बना देता हूँ। तुम्हें सब पता चल गया है कब हम इस संसार में आए थे, ये ड्रामा बना बनाया कैसे है। अब भी वही ज्ञान सुन रहे हैं जिन्होंने कल पहले सुना था। नथिंग न्यू, वही बच्चे आ रहे हैं, मैं उन्हें राजयोग सिखा रहा हूँ, वही पावन बन रहे हैं। ये माया भी बड़ी दुस्तर है, तुम्हें पतित बनाती रहती है, तुम्हें खुशी में रहने नहीं देती, डिस्टरबेंस करती रहती है। अब योग बल से तुम्हें इस माया पर विजय प्राप्त करनी है। मुख्य कार्य तुम्हारा ये है, बाकी छोटे मोटे क्वेश्चंस में तुम्हें जाने की जरूरत नहीं, वो जानकर तुम क्या करोगे। अभी तुम्हें ड्रामा का संपूर्ण ज्ञान है। बुद्ध, क्राइस्ट या इब्राहिम या मोहम्मद ये सब द्वापर के बाद आते हैं। सतयुग में ये सब धर्म होते ही नहीं, केवल देवी देवता धर्म होता है। तो इस तरह ज्ञान का चिंतन करते हुए सभी को ज्ञान का प्रकाश देना है। भक्ति से तो अंधकार फैल गया है। इस चिंतन को ही स्वदर्शन चक्रधारी होना कहा जाता है। वरदान है साधारणता के द्वारा महानता को सिद्ध करने वाले सिंपल और सैंपल भव। हम बाबा के बच्चे बहुत महान हैं, वैसे साधारण नहीं, बहुत महान, लेकिन सादगी में हैं, सिंपल रहते हैं। सिंपलिसिटी हमारे जीवन की ब्यूटी है, और जहाँ सिंपलिसिटी होती है वहाँ स्वच्छता होती है, और वो दूसरों को आकर्षित अवश्य करती है। तो हम महान आत्माएं हैं, हम एग्जाम्पल बनेंगे, सैंपल बनेंगे, ताकि हमें देखकर और आत्माएं भी सादगी से, सच्चाई, सफाई से अपना जीवन आगे बढ़ा सकें। जहाँ स्पिरिचुअलिटी है वहाँ सादगी अवश्य है। स्लोगन है दिल से कहो मेरा बाबा, यानी मेरापन हो बाबा से, तो माया की जो बेहोशी होती है उससे आंख खुल जाएगी। तो आज हम स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहेंगे। 5 बार अवश्य गहराई से अभ्यास कर लेंगे। मैं आत्मा परमधाम में थी, देवलोक में आई थी, एक शरीर लिया छोड़ा, दूसरा लिया छोड़ा, तीसरा लिया छोड़ा, दहे लेते छोड़ते अभी एंड में आ गई हूँ। अभी शरीर में बैठी हूँ, अब इससे बाहर निकलकर मुझे अपने घर वापिस चलना है, उसके लिए पावन बनना है। ओम शांति।